नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा भी शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, वो हमेशा कृदंत प्रत्यय होते हैं। और दूसरा वाला प्रत्यय होता है वो होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे होते हैं संज्ञा शब्दों के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय को हमेशा तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तीसरा वाला होता है स्त्री प्रत्यय। पुल्लिंग शब्दों के साथ स्त्रीलिंग शब्द जोड़ दिए जाते हैं, वे हमेशा स्त्री प्रत्यय होते हैं। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में पहला वाला जो प्रत्यय है वो वाला होता है इष्टन प्रत्यय। इष्टन प्रत्यय का प्रयोग वहाँ होता है संज्ञा शब्दों के साथ में इष्टन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इष्टन प्रत्यय को बनाते समय ये जो न दिखाई दे रहा है उसका लोप हो जाता है और पुल्लिंग शब्द में, यानी तीन लिंग में चलते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। तो पुल्लिंग में हमेशा इष्ट हो जाता है और स्त्रीलिंग में इष्टा हो जाता है और नपुंसकलिंग में इष्टम हो जाता है। कहीं पर भी अगर मान लीजिए यानी इष्ट, इष्टा और इष्टम आपको दिखाई देते हैं तो वहां पर आप हमेशा इष्टन प्रत्यय कर दीजिए। जैसे यहाँ पर बल है वो शब्द है, वो संज्ञा है, ताकत है, क्रिया नहीं है, इसमें इष्टन प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो पुल्लिंग शब्द में हो गया बलिष्ठी, ये पुल्लिंग वाले हैं। स्त्रीलिंग में होगा बलिष्ठा, नपुंसकलिंग में होगा बलिष्ठम। ऐसे प्रकार से जैसे मान लीजिए गर धातु हो गया इष्टन प्रत्यय, तो गरिष्ठ, गरिष्ठा और गरिष्ठम ऐसे इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। इससे आगे वाला आप अपन को कंपटीशन एग्जाम में ये देखना है, कहीं पर भी मान लीजिए ठे के साथ विसर्ग है और इष्टा है, इष्टम है और में हमको छांटना है, तो कुछ ही पलों में इसके आधार पर आप प्रत्यय का नाम ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे वाला प्रत्यय ये सून प्रत्यय। ये सून का प्रत्यय का प्रयोग भी हमेशा संज्ञा शब्दों के साथ में किया जाता है। इसको बनाते समय यानी जो ऊ की मात्रा है उसका लोप हो जाता है और पुल्लिंग शब्द में हमेशा ईयान, स्त्रीलिंग में ईएसी और नपुंसकलिंग में ईए हो जाता है, शेष बच जाता है। जैसे विसर्ग का ध्यान देंगे, जैसे लघु का अर्थ होता है छोटा, इसमें हमने ईए सून प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो पुल्लिंग शब्द बन गया लघियान और स्त्रीलिंग में लघियसी और नपुंसकलिंग में लघिय बन गया। विसर्ग हमेशा नपुंसकलिंग में लगता है, ये हमेशा ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए आ जाता है यहाँ पर दीर्घ आ जाता है, मान लीजिए तो हो जाएगा दीर्घयान, दीर्घयसी और दीर्घय। इस प्रकार से छांट लेंगे। हमको अंत वाला जो ध्वनि है इसमें यानी ईयान, ईयसी और ईए ये दिखाई देते और हमेशा ईए सुन प्रत्यय को कर दीजिए। आगे वाला प्रत्यय वो है मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय का प्रयोग हमेशा वाला अर्थ के रूप में किया जाता है। इसको बनाते समय हमेशा यानी जो पे होता है उसका हो जाता है लोप और पुल्लिंग शब्द में हमेशा वान, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसकलिंग में वत बन जाते हैं। अब एक बात ध्यान और देंगे, कहीं पर भी ए और आ यानी आकारांत और आकारांत की ध्वनि होती है शब्द के अंत में, तो वहां हमेशा वान, वते और वत जुड़ता है। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए आ जाता है यहाँ पर रूप पे में क्या आ गया, ए आ गया, मतु प्रत्यय जोड़ा तो बन गया रूपवान, रूपवती, रूपवती। जैसे मान लीजिए आ जाता है यहाँ पर जैसे कर्ण आ जाए शब्द या कर्णा आ जाए तो यहाँ कर्णा शब्द लिख दिया, मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा कर्णवान और कर्णावती और कर्णावत। ऐसे इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आ जाता है यानी अब ए और आ कहीं पर भी आ जाता है वहां तो वान, वती और वत हो जाता है। इसके अलावा छोटे ए और बड़े ए यानी एकारांत कहीं पर भी आता है, वहां पर भी मतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो कहीं पर भी ई की ध्वनि होती है इकारांत हो या बड़े एकारांत हो तो वहां हमेशा
मान मति और मत हो जाते हैं पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति और नपुंसकलिंग में मत हो जाता है। जैसे आ जाता है श्री, यहाँ पर ई की ध्वनि आ गई तो यहाँ पर हमको पुल्लिंग शब्द में मान जोड़ दिए, जबकि ए और आ आता है तो वहां पर वान वती वत जुड़ता है, लेकिन ए और आ नहीं हो और छोटे ए या बड़े ए हो इकारांत तो वहां पर हमेशा मान मति मत जुड़ जाता है। जैसे श्री तो मत प्रत्यय जोड़ा तो श्रीमान, श्रीमती और श्रीमती। जैसे बुद्धि, अब बुद्धि में छोटे ए की मात्रा है तो एकारांत हो गया, प्रत्यय जोड़ेंगे मतों तो बन जाएगा बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत। जैसे मान लीजिए अपन जोड़ते हैं शक्ति, अब यहाँ पर शक्ति है छोटे ए की मात्रा है तो मतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा शक्तिमान, शक्तिमती और शक्तिमती। ऐसे इस प्रकार से। लेकिन जैसे मान लीजिए धन शब्द है, इसमें हम मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो धन शब्द है वहां पर ए आ गया तो बन जाएगा धनवान, धनवती और धनवती। ऐसे इस प्रकार से हम जोड़ देंगे। रूप के साथ जोड़ा, धन के साथ जोड़ा, जैसे पुत्र के साथ जोड़ देते हैं। पहले पुत्र त्रय में ए आ गया, त्रय में ए है, मतु प्रत्यय जोड़ा तो बन जाएगा पुत्रवान और पुत्रवती और पुत्रवत। ऐसे तो मतु प्रत्यय का प्रयोग दो अर्थ में होता है, आकारांत और आकारांत में वान वती वत कर दीजिए और जहाँ पर एकारांत होता है वहां पर मान मति और मत कर दीजिए। कहीं पर ही आपको दिख जाए तो ऐसे इस प्रकार जो आप छांट लेंगे। आगे वाला जो प्रत्यय है वो वाला है तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय का हमेशा दो व्यक्ति या वस्तुओं के मध्य किसी एक की विशेषता बताई जाती है, वहां पर हमेशा तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसको बनाते समय हमेशा पुल्लिंग में यानी तरे विसर्ग लग जाएगा, स्त्रीलिंग में तरा और नपुंसकलिंग में तरम हो जाता है। जैसे आ जाता है पटु का अर्थ होता है चतुर, तरप प्रत्यय का प्रयोग किया तो बन गया पटुतर, पटुतरा और पटुतरम। जैसे मान लीजिए लघु का जोड़ देते हैं और तरप प्रत्यय आया तो बन गया लघु तरे, लघु तरा और लघु तरम। जैसे आ जाता है दीर्घ का, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, लघु का अर्थ होता है छोटा, तो यहाँ पर हम दीर्घ का करते हैं तो तरप प्रत्यय बड़ा, दीर्घ हमारा मूल शब्द हो गया, तरप प्रत्यय हो गया तो दीर्घ तरह, दीर्घ तरा और दीर्घ तरम। ऐसे छांटने का तरीका तर तरा तरम समझ लो, यहाँ पर तरप प्रत्यय है। आगे वाला जो प्रत्यय वो प्रत्यय तम प्रत्यय। तम प्रत्यय का प्रयोग अनेक के मध्य किसी एक की विशेषता बताने के लिए हमेशा तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसको बनाते समय ये जो पे है उसका लोप हो जाता है और पुल्लिंग में बन जाता है तम, स्त्रीलिंग में तमा और नपुंसकलिंग में तम बन जाता है। जैसे प्रिय, यहाँ पर यानी तम प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो बन गया प्रियतम, स्त्रीलिंग में प्रियतमा और नपुंसकलिंग में प्रियतम बन गया। जैसे मान लीजिए आ जाता है यहाँ पर जैसे लघु का आ गया तो यहाँ तम प्रत्यय जोड़ेंगे तो लघुतम, लघुतमा और लघुतम। जैसे पटु का जोड़ देते हैं, पटु शब्द है ये वाला, अब तरप प्रत्यय की जगह तम जोड़ देते तो पटु शब्द हो गया, तम प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो गया पटुतम, पटुतमा और पटुतमम। ऐसे इस प्रकार से जोड़ देंगे किसी प्रकार की जैसा प्रत्यय वैसा ही शब्द का अर्थ प्रकट हो जाता है। केवल प्रत्यय और शब्दों को ध्यान दीजिए, हमेशा अंत में जो शब्द दिखाई दे जाता है वही प्रत्यय का आकार हो जाता है। कौन सा प्रत्यय है? आगे वाला जो प्रत्यय है वो वाला प्रत्यय क्यप प्रत्यय। क्यप प्रत्यय का प्रयोग हमेशा कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय को बनाते समय ये काय और पे का लोप हो जाता है और पुल्लिंग में यह शेष बच जाता है, स्त्रीलिंग में या बच जाता है और नपुंसकलिंग में यम बच जाता है। जैसे मान लिया जाता है इन का अर्थ होता है इधर, तो यहाँ पर यानी इत धातु हो गया तो क्या प्रत्यय जोड़ा तो इत्ते और इत्या और इत्यम बन गया। जैसे मान लीजिए स्तु धातु है, स्तु का अर्थ होता है स्तुति करना, स्तु धातु है यहाँ पर क्या प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन गया स्तुति, स्तुत्या और स्तुत्यम। जैसे मान लिया जाता है यानी सास धातु है, सास का अर्थ होता है शिष्य, यहाँ पर सास धातु जोड़ा और क्या प्रत्यय जोड़ा तो बन गया शिष्य और शिष्या और शिष्यम। यानी जब पुल्लिंग है वहां बन गया शिष्य, स्त्रीलिंग में शिष्या और नपुंसकलिंग में बन गया शिष्यम। ऐसे इस प्रकार की जो शब्द के अंत की ध्वनि है वो वाली पहचान करके ये आपका जो एक ट्रिक्स बताया, इस ट्रिक्स के माध्यम से एक एक उदाहरण याद रखो ये वाले
और जीवन में कभी भी गलत नहीं होगा। पल भर में आप छांट लेंगे भाई कौन सा प्रत्यय अंत की जो ध्वनि दिखे वो प्रत्यय का नाम लिख दो, धातु कोई सी हो, कैसे किस प्रकार से। अब यहाँ पर हमें कुछ यानी जो ये वाले जब प्रत्यय होते हैं तद्धित प्रत्यय वाले होते हैं और जब कृदंत प्रत्यय वाले होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा 3 लिंगों में चलता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 जो प्रत्यय है उनका प्रयोग भी तीनों लिंगों में चलता है कृदंत वाले में। और तद्धित के साथ है 1 2 3 4 5 6 और 7, इनका प्रयोग भी तीनों लिंगों में चलता है। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनका तीनों लिंगों में प्रयोग नहीं होता, वो भी आपको यहाँ पर बता रहे। उससे पहले स्त्रीलिंग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। स्त्री प्रत्यय कहाँ होता है? पुल्लिंग शब्दों के साथ स्त्रीलिंग शब्द जोड़ देते हैं, वो हमेशा स्त्री प्रत्यय होते हैं। जैसे यहाँ पर भी और यानी ये वाला आ गया, मान लीजिए तल प्रत्यय है। तल प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों के साथ स्त्रीलिंग जोड़ने पर बनता है, तो यहाँ पर हमेशा आ की मात्रा मूल शब्द के साथ और यानी तल प्रत्यय बनाएंगे, ले का लोप हो जाता है और तय का आ बना दीजिए। जैसे कवि पुल्लिंग है, इसमें तल प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो बन गया कविता, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग बन गया। जैसे मान लीजिए आ जाता है वत्स से वत्स का अर्थ होता है बच्चा, यहाँ पर टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया। टाप प्रत्यय का प्रयोग भी हमेशा स्त्रीलिंग होता है, तो यानी जो तय और पे का लोप होकर के आ की मात्रा लग जाएगी तो वत्स यानी मूल शब्द हो गया और यहाँ पर टाप प्रत्यय जोड़ा तो बन गया वत्सा। जैसे मान लीजिए मूषक है, मूषक का अर्थ होता है चूहा, यहाँ टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो बन गया मूषका। ऐसे इस प्रकार से प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे अज है, अज का अर्थ होता है बकरा, टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन गया अजा। अब यहाँ पर एक प्रत्यय होता है यानी डेप प्रत्यय होता है। डेप प्रत्यय का प्रयोग भी पुल्लिंग शब्दों के साथ स्त्रीलिंग में किया जाता है। जैसे तरुण का अर्थ होता है यानी बच्चा, यहाँ पर डेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो पे और डे का लोप हो गया और एक ही मात्रा लग जाएगी तो तरुण का बन गया तरुणी। जैसे कुमार है और डीप प्रत्यय जोड़ा बन गया कुमारी। जैसे त्रिलोक है, डीप प्रत्यय का प्रयोग किया पे और डे का लोप होकर एक ही मात्रा तो बन गया त्रिलोकी। अब दोस्तों कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं वो केवल क्रिया के शब्दों के साथ में लगाए जाते हैं, कृदंत प्रत्यय। इसमें पहला वाला प्रत्यय होता है कत्वा प्रत्यय। कत्वा का प्रत्यय का प्रयोग कार्य करके अर्थ में किया जाता है। इसको बनाते समय कै का लोप हो जाता है और त्वा शेष बच जाता है। जैसे अगर पट धातु हो गया, कत्वा प्रत्यय कै का लोप हो गया और इकारांत यानी एक ही मात्रा अपने आप लगानी पड़ती है तो बन गया पठित। तो अब इसका अर्थ हो गया पढ़कर, पहले इसका अर्थ होता पढ़ना, अब प्रत्यय जोड़ा इसका अर्थ होगा पढ़कर। जैसे यहाँ पर लिख धातु है, कत्वा प्रत्यय जोड़ा लिखित्वा, तो कहीं पर भी मान लीजिए त्वा शेष दिख जाता है, समझ जाइए भाई कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय। आगे वाला प्रत्यय होता है लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय का प्रयोग भी कार्य करके अर्थ में किया जाता है। इसको बनाते समय मूल धातु के साथ में उपसर्ग लगा रहता है, यानी जैसे गम का अर्थ होता है जाना, लेकिन आ उपसर्ग है तो बन गया आगम। इसमें हमने लेप प्रत्यय जोड़ा तो इसको बनाते समय ले और पे का लोप हो जाता है और ये दिखेगा। कहीं पर भी आपको ये दिख जाता है बिना विसर्ग वाला तो समझ जाइए 100% वहां पर लेप प्रत्यय। जैसे यानी गम धातु हो गया आगम बन गया। जैसे मान लिया जैसे हस धातु है यानी हंसना, अब वियस से यानी हंसकर तो लेप प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो गया वियस से। ऐसे इस प्रकार से जुड़ जाए। जैसे मान लीजिए प्रणाम है, प्र उपसर्ग आ गया, लेप प्रत्यय जोड़ा तो बन जाएगा प्रणम में, तो यानी ये दिखाई दिया वहां पर हमेशा लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आगे वाला है तुमन प्रत्यय। तुमन प्रत्यय का प्रयोग हमेशा के लिए अर्थ में किया जाता है। कहीं पर भी के लिए शब्द होता है वहां हमेशा तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें यानी बनाते समय यानी जो ऊ की ये वाली मात्रा होती है, ऊ की मात्रा और नए यानी इसका लोप हो जाता है और तुम शेष बच जाता है। जैसे पट धातु है, इसमें तुमन प्रत्यय जोड़ा बन गया पठितुम। जैसे लिख धातु है, तुमन प्रत्यय जोड़ा लिखितम। जैसे वद धातु है, तुमन प्रत्यय जोड़ा वदितम। जैसे हंस धातु है, तुमन प्रत्यय जोड़ा तो बन गया हंसितुम। अब जैसे अपन को ये वाला दिखा पठित तो भाई कत्वा प्रत्यय, भाई आगम यानी ये दिखा धातु से पहले उपसर्ग है, समझ गए भाई लेप प्रत्यय है। जैसे तुम देखा, समझ गए भाई तुमन प्रत्यय है। इसके अलावा एक प्रत्यय होता है कितिन प्रत्यय। कितिन प्रत्यय का प्रयोग भी कोई गतिशीलता के लिए किया जाता है। जैसे गम धातु हो गया, कितिन प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमको जो यानी छोटी की है और न इसका लोप हो जाता है और ई शेष बच जाता है।
जैसे काम धातु का बन गया गति। जैसे मान लीजिए क्रय धातु है तो यानी कितने प्रत्यय जोड़ांगा तो बन गया कृति, यानी छोटी की मात्रा कहीं पर भी आपको दिखी तो वहां पर समझ लो कितने प्रत्यय, तुम दिखे तो तुमन हो गया, और ये दिख जाए जब प्रत्यय हो गया त्वा दिख गया तो कत्वा प्रत्यय हो गया। अब एक प्रत्यय होता है यानी त्व प्रत्यय, त्व प्रत्यय का प्रयोग भी यानी पुल्लिंग शब्दों के साथ में किया जाता है। जैसे देव और त्व जोड़ा तो देवत्व हो गया। जैसे कवि का जोड़ देंगे त्व प्रत्यय तो बन जाएगा कवित्व, लेकिन देखो स्त्री प्रत्यय में जोड़ेंगे देव और तल प्रत्यय तो बन गया देवता। ऐसे इस प्रकार क्यों, तल प्रत्यय में ता शेष बनता है, त्व प्रत्यय में डायरेक्ट त्व देखता है। तो ऐसे इस प्रकार से पालन करेंगे तो कैसे किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये जो हमने यहाँ पर आपको समझा उसको याद रखेंगी तो जीवन में कुछ पल में ही आप बिल्कुल शुद्ध कर दोगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस टॉपिक में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।